हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शांति शोर चैनल। आप सभी का ड्रीम होता है अमरनाथ जाने का और वहां जाकर बर्फ का शिवलिंग देखने का, लेकिन हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। बट क्या आपको पता है, आप बिना अमरनाथ जाए, बिना कश्मीर जाए, सिर्फ मनाली के पास एक जगह पर बर्फ से बना हुआ शिवलिंग देख सकते हैं। और ये ही नहीं, ये बिल्कुल आसान रास्ता है। ना आपको ट्रैक करना पड़ेगा और ना ही कोई मुश्किल रास्ता लेना पड़ेगा। यहाँ पहुँचने के लिए दिल्ली से आप या तो बस का सफ़र करके या फिर अपनी एक प्राइवेट गाड़ी के थ्रू चंडीगढ़ होते हुए आप बहुत ही आसानी से मनाली तक पहुँच सकते हैं। मनाली तक आने जाने के लिए किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। हम में से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आ भी चुके होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको जाना है सोलांग वैली। सोलांग वैली मनाली सिटी से तकरीबन तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये दूरी या तो आप प्राइवेट टैक्सी से या फिर अपनी ही व्हीकल से यहाँ पर कवर कर सकते हैं। सोलांग वैली पहुँचने से आपको दिखेगा एक एंट्रेंस, जहाँ के थ्रू आप अंजनी महादेव जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अंजनी महादेव टेम्पल की। और ये टेम्पल सिचुएटेड है मनाली के पास सोलांग वैली के अंदर। और यहाँ की एंट्रेंस के थ्रू जैसे ही आप अंदर जाएंगे, आपको एक ट्रैक का रास्ता दिखेगा। यहाँ से ट्रैक करना बहुत मुश्किल नहीं है। ये सिर्फ 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है, जो कि आप मुश्किल से 40 या 50 मिनट के अंदर अंदर कवर कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा एडवेंचरस फील कर रहे हो तो आप घोड़े या फिर एटीवी के थ्रू भी यहाँ पर जा सकते हो। एटीवी का मतलब है ऑल टेरेन व्हीकल। ये एक 4 पहियों की छोटी गाड़ी होती है जिस पर एक बारी में 3 सवारी बैठ सकती हैं। ये गाड़ियाँ और ये घोड़ों की व्यवस्था आपको इस यात्रा के स्टार्टिंग पॉइंट या फिर एंट्रेंस गेट पर ही उपलब्ध हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि इन माध्यम से अगर आप चलना चाहते हैं, यानी कि घोड़े या एटीवी से अगर आप अपनी यात्रा पूरी करना चाहते हैं, तो इसका इसका एक मामूली सा शुल्क होता है। जैसे कि अगर आप घोड़े से आना चाहते हैं तो जनरली घोड़े वाले आपसे 400 से 500 रुपये लेते हैं आने और जाने के। और आना जाना अगर आप घोड़े से करते हैं तो तकरीबन 20 से 25 मिनट में आप मंदिर पहुंच जाएंगे और दर्शन करने के बाद वापस 20 से 25 मिनट में आप वापस भी आ सकते हैं। हालांकि अगर आप एटीवी के थ्रू मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो शुल्क थोड़ा ज़्यादा है। आपको पर पर्सन 700 रुपये देने होंगे और 700 रुपये में आपको आना और जाना दोनों की व्यवस्था हो जाएगी। आप वीडियो में देख सकते हैं कैसे लोग घोड़े पर चलकर भी आ रहे हैं। और अभी आपको दिखेगी एक एटीवी भी, और एटीवी पर दिखेंगे आपको एक ड्राइवर जो कि इस गाड़ी का ओनर भी होता है, और साथ में 2 सवारी, यानी कि एक बारी में 2 ही लोग एटीवी के थ्रू जा सकते हैं। तो आप एटीवी से अगर आप मंदिर जाना चाहते हैं तो आप मुश्किल से 10 से 15 मिनट में मंदिर के एंट्रेंस पर पहुंच जाएंगे। हालांकि अगर आप यंग हैं और आप ट्रैक करना चाहते हैं, हालांकि मैं इसको ट्रैक की श्रेणी में नहीं रखूंगा। अगर आप हाइक करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आप पैदल यात्रा जरूर करें। उसका एक बहुत बड़ा कारण है यहाँ से दिखने वाली सीनरी। यहाँ से आपको दिखेंगे बर्फ से घिरे हुए पहाड़। अगर आप जनवरी, फरवरी या मार्च के महीने में यहाँ पर जा रहे हैं तो इवन दिसंबर में भी आपको बर्फ से घिरे हुए पहाड़ यहाँ पर दिखेंगे। और रास्ते में पड़ते हैं 2 से 3 बुग्याल, जहाँ पर आप रुककर इन बहुत ही शानदार सीनरी को एंजॉय कर सकते हैं, फोटो क्लिक कर सकते हैं, रील बना सकते हैं और धीरे धीरे अपनी यात्रा को भी कंप्लीट कर सकते हैं। आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा। मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा, 40 से 50 मिनट के अंदर अंदर आप पहुँच जाएंगे मंदिर की एंट्रेंस पर। और रास्ता भी जैसे आपको दिखेगा कि पत्थर, बहुत ज़्यादा पथरीला रास्ता नहीं है, एक रास्ता इन्होंने बनाया हुआ है जिस पर आप चलकर बहुत आराम से यहाँ पर पहुँच जाएंगे। एक बार जब आप मंदिर के करीब होंगे तो आपको दिखेंगे पीले कलर के टेंट्स। और ये पीले कलर के टेंट्स और कुछ नहीं, यहाँ पर की गई खाने पीने की व्यवस्था है। छोटी छोटी दुकानें यहाँ पर बनी हुई हैं और इन दुकानों पर रुककर जो पैदल चलने वाले यात्री हैं या जो भी माध्यम से आप यहाँ पर आए हों, आप यहाँ पर रुककर आप यहाँ चाय पी सकते हैं या कुछ खाने पीने के लिए यहाँ पर उपलब्ध होती हैं चीज़ें, जैसे कि मैगी या और भी कुछ यहाँ पर आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। और इन टेंट्स के जस्ट बाद में है मंदिर की एंट्रेंस। एक मंदिर
की एंट्रेंस जाने के लिए कभी अगर आप बरसात के सीज़न में यहाँ पे आ रहे हैं तो एक यहाँ पर पानी का स्रोत भी है, जिससे एक एक धारा है जल की, जिसको आपको पार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सर्दियों में जा रहे हैं तो वो धारा सूख चुकी होती है, जैसे कि ये आपको पुल दिखेगा, तो इस पुल को आपको पार करना होता है। अगर आप सर्दियों में आ रहे हैं, जैसे अभी इस वीडियो में आपको दिखेगा कि बर्फ़ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर बर्फ़बारी के दौरान आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पर विंटर स्पोर्ट्स देखने के लिए भी मिल जाएंगे। तकरीबन 200 सीढ़ियाँ आप ऊपर चढ़ेंगे, तब जाके आपको शिवलिंग के दर्शन हो पाएंगे। और विंटर स्पोर्ट्स की मैं बात कर रहा था, यहाँ पर पूरी सीढ़ियाँ बर्फ़ से कवर्ड होती हैं। इवन मार्च के महीने में भी आपको बहुत सारी बर्फ़ देखने के लिए मिल जाएगी। तो इस शिवलिंग को बर्फ़ का शिवलिंग इसलिए यहाँ पर बनता है, यहाँ पर अंदर एक पत्थर का शिवलिंग है जो कि आपको बरसात के या गर्मियों के सीज़न में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इस शिवलिंग के ऊपर पहाड़ से एक निरंतर झरना गिरता रहता है, और इस झरने की वजह से धीरे धीरे यहाँ पर बर्फ़ जम जाती है, और ये बर्फ़ जमने की वजह से यहाँ पर बनता है एक शानदार, बहुत ही विशाल बर्फ़ का शिवलिंग, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। लेकिन अगर आप गर्मियों में जाएंगे तो आपको प्रॉपर पत्थर के शिवलिंग दिखेंगे, जैसा कि आपको इस वीडियो में दिख रहा है। ये छोटे से आपको नंदी महाराज भी दिखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मनाली आए और आप अंजनी महादेव नहीं गए तो आपने कुछ ना कुछ मिस ज़रूर किया। ये जर्नी आपको एक यूनिक एक्सपीरियंस देगी। तो जल्दी से प्लान बनाइए और अंजनी महादेव की यात्रा ज़रूर करें। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।